हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट। और आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली एमसीक्यूज करंट अफेयर्स, जो कि रहने वाला है एक क्विक रिवीजन सेशन जिसमें आपको पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, प्रोवाइड करेंगे और आपको चेक करना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका रिवीजन कैसा चल रहा है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को, ताकि वो भी जुड़ जाएं हमारे साथ और रिवीजन का पार्ट बने वो भी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और अगर आप डेली सेशन की पीडीएफ्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु हैज लॉन्च्ड विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021। किसके द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च करी गई है, और इसे लॉन्च करा गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं और अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं, और जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, उन्होंने लॉन्च करा है विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्कीम। क्लियर स्टूडेंट्स, हम पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल सॉल्यूशन हैज पार्टनर्ड विद इनोवेटिव पेमेंट टू लॉन्च द न्यू क्रेडिट कार्ड ईएमआई ऑफरिंग ऑन पीओएस। पीओएस की फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। तो आपको बताना है कि किस फाइनेंशियल सॉल्यूशन ने पार्टनर करा है इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन के साथ, जो कि क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर ऑफर करने के लिए ईएमआई पर प्रोवाइडेड करवाएंगे। और बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन ने करा है टाई अप इनोवेटिव पेमेंट के साथ, जो कि क्रेडिट कार्ड के लिए ईएमआई प्रोवाइड करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा है। और संजीव चड्ढा कौन है? संजीव चड्ढा हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ। एमडी एंड सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा बैंक ऑफ बड़ौदा के। और आईसीआईसीआई के एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी, और एसबीआई के एमडी एंड सीईओ हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, और चेयरमैन है रजनीश कुमार। तो ये हैं। और यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? आप जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है यूको बैंक का हेडक्वार्टर। और एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, आईसीआईसी का मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी हैज set up an expert committee to suggest ways for the development of international retail business. It headed by whom? International Financial Service Center Authority है, उन्होंने एक एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, जो कि सजेस्ट करेगी डेवलपमेंट इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए। तो उसे कौन हेड कर रहा है, किसके द्वारा हेड किया जा रहा है? और प्रदीप शाह हेड करेंगे किसे? जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के द्वारा कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, उसे हेड करेंगे प्रदीप शाह। तो ये है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर की आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन डी। बाकी के ऑप्शन में जो मैंने यहाँ फ्रेम करे हैं ऑप्शन, ये भी किसी न किसी कमेटी के हेड हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट प्रोवाइड करने के लिए दिया है। तो दीपक बी पाठक कौन है? दीपक बी पाठक क्यूआर कोड से रिलेटेड रिपोर्ट थी, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई, उसकी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा हाल ही में रिलीज करी गई है, और जिसको उस कमेटी को चेयर कर रहे थे दीपक बी पाठक। सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, उसे उषा थोराट हेड कर रही हैं। और के कस्तूरी रंगन उस कमेटी के हेड थे, जिनकी रिकमेंडेशन पर नेशनल
एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिलीज करी गई है। क्लियर है ना आप सभी को ये सब फैक्ट्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले हम IFSCA के फैक्ट्स देख लेते हैं। चेयरमैन कौन है? इंजेति श्रीनिवास हैं। IFSCA के हेडक्वार्टर कहाँ है? गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में कहाँ है हेडक्वार्टर? राइट। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना। गुयाना के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और उनका नाम बताना है आपको। और स्टूडेंट्स मोहम्मद इरफान अली जो हैं वो एज प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं गुयाना सिटी के, और जिसकी कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। और अरमेन सरकेसियान ये भी किसी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, और अरमेन सरकेसियान अर्मेनिया के प्रेसिडेंट है। अर्मेनिया के प्रेसिडेंट कौन है? अरमेन सरकेसियान। और अलेक्जेंडर वैन डेर बेलेन जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट हैं। और इल्हाम अलीयेव अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन ए इज आवर आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which organization has funded for thermal screening at राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? किसके द्वारा हाल ही में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फंड प्रोवाइड करा गया है थर्मल स्क्रीनिंग के लिए, जो कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे डिप्लॉय करा गया है? तो ये बोथ ए एंड बी हमारा आंसर बनेगा। यूनिसेफ और ADB दोनों के द्वारा मिलकर फंड प्रोवाइड करा गया है जो थर्मल स्क्रीनिंग डिप्लॉय करेंगे जिससे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए एंड बी। अब हम यूनिसेफ और ADB से रिलेटेड फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक फैक्ट्स भी साथ के साथ हम डिस्कस करते हुए चलते हैं जिससे कि हमको एग्जाम टाइम में फिर अलग से रिविजन ना करना पड़े। तो ये हमारे सेशन का बेस्ट पार्ट है। हम स्टैटिक पार्ट जो है साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलते हैं। और अगर आपको रियली पसंद आ रहा है तो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। तो ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडालुयोंग मनीला फिलीपाइंस। मंडालुयोंग मनीला फिलीपाइंस। और ADB के प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु असाकावा। मसत्सुगु प्रेसिडेंट है। और 19 दिसंबर 1966 को ADB की स्थापना हुई थी, स्टैब्लिश हुआ था। और 68 मेंबर कंट्रीज हैं ADB में। कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 68। अब हम बढ़ चलते हैं यूनिसेफ की तरफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और फाउंडेड हुआ था 11 दिसंबर 1946 में। और हेनरिटा H. फोरे कौन है? यूनिसेफ की हेड हैं। नेक्स्ट, Where the राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर थर्मल स्क्रीनिंग डिप्लॉय करी गई है कहां पर सिचुएटेड है? और ये तेलंगाना के हैदराबाद में सिचुएटेड है। आंसर इज ऑप्शन सी। आंसर इज ऑप्शन सी। हैदराबाद की, तेलंगाना की हैदराबाद में सिचुएटेड है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, In which country IPL 2020 will be played from September 19 to November 10? IPL क्या हुआ? इस बार कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया था और अब ये कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज करा जा रहा है? और ये UAE में ऑर्गेनाइज करा जाएगा। IPL कहाँ पर करा जाएगा? UAE में करा जाएगा सितंबर 19 टू नवंबर 10। UAE की कैपिटल क्या है? आबू धाबी। एंड करेंसी क्या है? दिरहम। करेंसी क्या है? दिरहम है UAE की। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has won the British Grand Prix 2020 at Silverstone? सिल्वरस्टोन में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ऑर्गेनाइज करा गया था और उसके विनर कौन रहे हैं? और लुइस हैमिल्टन है। उन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के विनर का खिताब जीत लिया है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन कौन है? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के विनर सिल्वरस्टोन के। नेक्स्ट,
सिल्वरस्टोन में हुआ था ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड ई रक्षाबंधन अवेयरनेस प्रोग्राम? किसके द्वारा हाल ही में रक्षाबंधन पर ई रक्षाबंधन अवेयरनेस प्रोग्राम फीमेल और जो है विमेन है और चिल्ड्रन है उनकी सिक्योरिटी के लिए लॉन्च करा गया था, और ये लॉन्च करा गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं, चीफ मिनिस्टर उनके द्वारा वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी उनके द्वारा लॉन्च करा गया था ये ई रक्षाबंधन प्रोग्राम। ऑप्शन सी इज आर आंसर। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। और करेंसी अमरावती कैपिटल है, अमरावती कैपिटल है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वाई.एस.आर. आसरा, नाडू नेडू, नेस्थाना नेस्तम, वाई.एस.आर. वाहन मित्रा, रायतू भरोसा, वाई.एस.आर. कांति वेलगू, मत्स्य करा भरोसा, लॉ नेस्तरम, सीएम ऐप, वाई.एस.आर. वाहन मित्रा, निगाह ऐप, फन जोन ऑन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। एट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर एक फन जोन इस प्रकार का पहला यहाँ पर विशाखापट्टनम पर फन जोन है। और वाई.एस.आर. पेंशन कनुका और जीरो इंटरेस्ट लोन फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स किसकी? आंध्र प्रदेश की। Who has inaugurated the grand finale of 4th edition of Smart India Hackathon 2020 virtually in New Delhi? किनके द्वारा ग्रैंड फिनाले 4th एडिशन जो है ग्रैंड फिनाले हैकाथॉन, जो 4th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले वर्चुअली इनोग्रेट करा गया था। और रमेश पोखरियाल निशंक जो कि एचआरडी मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च करा गया था। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा करा गया था। नेक्स्ट, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, उत्तराखंड। Who has released the book title सियासत में सदस्यता? सियासत में सदस्यता बुक किसके द्वारा रिलीज करी गई? जिसको लिखा गया है विजय कुमार चौधरी के द्वारा, और इसे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा रिलीज करा गया। और जो विजय कुमार चौधरी हैं ये असेंबली मेंबर हैं बिहार के, और इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। ही हैज पेन डाउन दिस बुक। और रविशंकर प्रसाद पटना साहिब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। और फागू चौहान गवर्नर हैं बिहार के। और स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी। और फर्स्ट फ्रेश वाटर टर्टल कंजर्वेशन सेंटर भी बिहार में खोला गया है, बिहार में ओपन करा गया है फर्स्ट फ्रेश वाटर टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has launched the book titled स्वच्छ भारत क्रांति? किनके द्वारा स्वच्छ भारत क्रांति बुक है लॉन्च करी गई है, और इसे को रिलीज करा गया है बोथ ए एंड बी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मिनिस्टर हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर, और स्मृति ईरानी, इन दोनों के द्वारा लॉन्च करा गया है स्वच्छ भारत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Draft Defense Production and Export Promotion Policy 2020 aims to achieve $25 billion defense turnover by which year? ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 क्या करती है? उसका एम है 25 बिलियन डिफेंस टर्नओवर है, वो कब तक अचीव करने का टारगेट रखा गया, और ये 2025 का टारगेट रखा गया। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ HDFC बैंक? हाल ही में क्या करा गया है?
एचडीएफसी बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त करा गया। पहले एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन थे? आदित्य पुरी थे, और अब इसके एमडी एंड सीईओ नए अपॉइंट हो गए हैं और शशिधर जगदीशन को अपॉइंट करा गया एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। रमेश बाबू पोड्डू को भी हाल ही में अपॉइंट करा गया करूर वैश्य बैंक का एमडी एंड सीईओ। प्रथा प्रीतम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट करा गया है, और संजीव चड्डा जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एचडीएफसी बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एचडीएफसी बैंक के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर है एचडीएफसी बैंक का। दीपक एस पारिक चेयरमैन हैं, और शशिधर जगदीशन जिन्हें हाल ही में नियुक्त करा गया है, ये हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर passed away at the age of 88. He was the former chief minister of which state? शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये 88 इयर्स के थे, और ये किस स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे? और ये महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। ऑप्शन बी इज आर आंसर। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, और करंट चीफ मिनिस्टर, इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। अच्छा, गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हैं, जैसे ही आपके साथ स्टेट का नाम आता है तो ये तो आपके माइंड में क्लिक करने ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसे स्टैटिक फैक्ट है, ये हमेशा से एग्जाम में पूछे जाते रहे और आगे भी पूछे जाएंगे इसकी, तो इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है 99% की गवर्नर, स्टेट्स के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चंस बनते हैं 1 या 2 नंबर के। तो आपको ये साथ के साथ लर्न करते हुए चलना है। तो हर जिस भी क्वेश्चन में स्टेट का नाम आया, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए गवर्नर का और चीफ मिनिस्टर का नाम। तो भगत सिंह कोश्यारी है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर, और दीपांकर दत्ता इन्हें हाल ही अपॉइंट करा गया है महाराष्ट्र के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इब्राहिम अलकाजी पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज एसोसिएटेड विद व्हिच प्रोफेशन? इब्राहिम अलकाजी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस प्रोफेशन से रिलेटेड थे? और ये थिएटर डायरेक्टर थे। ऑप्शन बी इज आर आंसर, ये थिएटर डायरेक्टर थे इब्राहिम अलकाजी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोग्राफी ऑफ इंडियन प्लेयर विशेष रघुवंशी टाइटल्ड विशेष कोड टू विन हैज बीन ऑर्डर्ड बाय। हाल ही में एक बायोग्राफी जो कि इंडिया के यंगेस्ट कहे जाएंगे बास्केटबॉल कैप्टन, टीम कैप्टन है, और इनके नाम की बायोग्राफी विशेष रघुवंशी टाइटल द विशेष कोड टू विन, ये लिखी गई है। और ये किनके द्वारा लिखी गई है? और ये निरुपमा यादव के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इज आर आंसर। और ऑप्शन में जो बाकी के हैं, इनके द्वारा भी कोई ना कोई बुक लिखी गई है। उर्जित पटेल, इनके द्वारा बुक लिखी गई है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। मुख्तार अब्बास नकवी, इनके द्वारा बुक लिखी गई है बलवा। और विजय कुमार चौधरी सियासत में सदस्यता बुक, इनके द्वारा लिखी गई है, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस करा, जिसे रिलीज करा गया बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा। नेक्स्ट, विशेष रघुवंशी इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? मैंने ये आपको बता दिया, ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 15-day लॉन्ग पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एक मास्क अनेक जिंदगी, 1 मास्क मैनी लाइव्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? हाल ही में किस राज्य के द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन लॉन्च करा गया? और ये 15 डेज के लिए है, और ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च करा गया है एक मास्क अनेक जिंदगी। मध्य प्रदेश के द्वारा काफी सारी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं।
जिसमें से लेटेस्ट इसकी जो हाल ही में रिलीज करी गई है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले तो किल कोरोना जो है ये स्कीम लॉन्च करी गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। इसके साथ ही इंतजार आपका स्कीम लॉन्च करी गई है और साथ ही बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बाकी सारी स्कीम्स भी मैं बताती हूँ आपको। इंतजार आपका ये स्कीम भी लॉन्च करी गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। जीवन शक्ति स्कीम लॉन्च करी गई है। जीवन अमृत, जीवन शक्ति में क्या करा जाएगा? जीवन शक्ति में जो वहां की विमेन सिटीजन्स है मध्य प्रदेश की, उनको मास्क बनाने के लिए दिए जाएंगे और उसके लिए उनको क्या पे करा जाएगा? 11 रुपीज पर मास्क। और जीवन अमृत स्कीम लॉन्च करी गई है। इसके अंदर त्रिकुट चूर्ण प्रोवाइड करे जाएंगे इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए। संबल स्कीम भी लॉन्च करी गई है। चरण पादुका स्कीम भी लॉन्च करी गई है। और इसमें क्या करा जाएगा? इसमें जो मध्य प्रदेश के पुलिस पर्सोनल हैं वो किसी भी माइग्रेंट वर्कर को बेयरफुट देखेंगे तो उन्हें स्लीपर प्रोवाइड करेंगे। तो ये स्कीम उससे रिलेटेड थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी और आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mr. P. Manikyalal Rao passed away recently. He was the former minister of which state? Mr. P. Manikyalal जी हैं, इनका हाल ही में डिमाइज हो गया और ये आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर थे, आंध्र प्रदेश के फॉर्मर मिनिस्टर थे। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। और आंध्र प्रदेश की स्कीम्स हमने अभी डिस्कस करी। द तेंजवाल गोल्फ रिजोर्ट प्रोजेक्ट हैज बीन launched in which state to promote golf tourism in India? हाल ही में तेंजवाल गोल्फ रिजोर्ट प्रोजेक्ट ये लॉन्च करा गया। ये कौन से राज्य में लॉन्च करा गया है जो कि गोल्फ टूरिज्म को प्रमोट करेगा इंडिया के अंदर? और ये मिजोरम में लॉन्च करा गया है तेंजवाल गोल्फ रिजोर्ट। और मिजोरम में ही क्या करा गया था? स्पोर्ट्स है, जो स्पोर्ट्स को हाल ही में इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया गया था। ये भी फैक्ट आप रिकॉल करते हुए चलिएगा। स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया गया है जिससे यहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंक्रीज होंगी। तो इसीलिए इसे इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया गया है मिजोरम का। और जोरमथांगा जो है चीफ मिनिस्टर है मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरमथांगा। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। Next question is Karnataka launched India's first mobile RT-PCR lab in Bengaluru. It is developed by कर्नाटका के द्वारा क्या करा गया? एक RT-PCR लैब लॉन्च करी गई है और ये टेस्ट करेगी कोविड-19 पेशेंट के। और इसके अलावा जो वायरस से रिलेटेड डिजीज होती है उनके भी टेस्ट करे जाएंगे। और ये IISC बेंगलुरु के द्वारा डेवलप करी गई है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है BS येदुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई वाला। और कर्नाटका एक कैंपेन है कर्नाटका का कोरोना वॉच जो है एक कर्नाटका के द्वारा डेवलप करा गया। और आपका मित्र ऐप भी जो है कर्नाटका का है। कर्नाटका का अंसी, बंदीपुर, कुद्रेमुख, नागरहोल, बनरघट्टा ये नेशनल पार्क है कर्नाटका में जो कि इम्पोर्टेंट है। Option A is our answer. Next question is as per the RBI's bi-monthly monetary policy, what is current repo rate? रिसेंट में ही 6 अगस्त को रिलीज करी गई थी RBI की सेकेंड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। और इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को अनचेंज रखा गया। इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी 4% है रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट है 3.5% और बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25% है। When Hiroshima Peace Day is observed annually? किस दिन हिरोशिमा पीस डे ऑब्जर्व करा जाता है? और ये ऑब्जर्व करा जाता है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे ऑब्जर्व करा जाता है जब यूएस के द्वारा एटॉम बॉम्ब अटैक करा गया था जापान पर। और इसकी 75th एनिवर्सरी पर इस साल जो इस ईयर होगी 75th एनिवर्सरी होगी। और हिरोशिमा पीस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर करा जाता है 6 अगस्त को। एंड बाकी के ऑप्शंस मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी। उससे पहले हम बाकी डेज के क्वेश्चंस भी
डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आज मैंने सारे फ्रेम किए एक साथ, आपको सारे रिकॉल होते जाएं। तो व्हेन वाज संस्कृत डे सेलिब्रेटेड इन 2020? 2020 में संस्कृत डे सेलिब्रेट करा गया किस दिन? ये मैंने ऐसे क्यों लिखा कि 2020 में? क्या एवरी ईयर अलग अलग डेट पर ऑब्जर्व करे जाते हैं? यस, मैं बोलूंगी ये अलग अलग डेज पर ऑब्जर्व करे जाते हैं। जब भी श्रावण मास की पूर्णिमा आती है तभी संस्कृत डे ऑब्जर्व करा जाता है। और पूर्णिमा जो है श्रावण मास की डिफरेंट डेट्स पे एवरी ईयर आती है, तो इसीलिए इस साल जो श्रावण मास की पूर्णिमा थी 3 अगस्त को आई थी, तो लास्ट ईयर थी 15 अगस्त को, तो संस्कृत डे ऑब्जर्व करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मुस्लिम विमेन राइट्स डे वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डे? किस दिन फर्स्ट मुस्लिम राइट डे ऑब्जर्व करा गया था? और ये पहला एडिशन था, फर्स्ट था, और 2020 में इसे ऑब्जर्व करा गया था फर्स्ट टाइम, और इसे ऑब्जर्व करा गया था 1 अगस्त को जब ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया था। और लास्ट ईयर तो उसी के लिए इस साल उसी के कोमेमोरेट करते हुए 1 अगस्त को मुस्लिम विमेन राइट्स डे ऑब्जर्व करा गया था। तो हम देख लेते हैं अब डिटेल्स में कौन से दिन कौन से डेज आते हैं। 1 अगस्त को यॉर्कशायर डे आता है। 1 अगस्त को कौन सा डे आता है? यॉर्कशायर डे और मुस्लिम विमेन्स राइट डे। 4 अगस्त को क्या ऑब्जर्व करा जाता है? यूएस कोस्ट गार्ड डे। यूएस कोस्ट गार्ड डे 4 अगस्त को ऑब्जर्व करा जाता है। 3 अगस्त को आता है नेशनल संस्कृत डे, जो कि इस ईयर था स्पेसिफिकली। और 6 अगस्त को हिरोशिमा डे ऑब्जर्व करा जाता है। और 7 अगस्त को इंटरनेशनल बियर डे, और इंटरनेशनल बियर डे भी इंटरनेशनल बियर डे ऑब्जर्व करा गया 7 अगस्त को। और ये जो इंटरनेशनल बियर डे है ना, ये भी स्पेसिफिकली जो फर्स्ट फ्राइडे होता है अगस्त का, तो उस दिन, जैसा कि कल था 7 अगस्त को फ्राइडे था, तो उस दिन ऑब्जर्व करा गया था इंटरनेशनल बियर डे। और 8 अगस्त को क्या ऑब्जर्व करा जाता है? क्विट इंडिया मूवमेंट डे। क्विट इंडिया मूवमेंट डे 8 अगस्त को ऑब्जर्व करा जाता है। और नागासाकी डे 9 अगस्त को क्या ऑब्जर्व करा जाता है? नागासाकी डे। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जापान में हिरोशिमा डे जो ऑब्जर्व करा जाता है उसकी 75th एनिवर्सरी थी, मैंने आपको बता दिया है। तो ये बॉम्ब अटैक कराया गया था हिरोशिमा पर। India has contributed $10 million to the India UN Development Partnership Fund, underscoring the country's commitment to supporting developing nations. इंडिया के द्वारा इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में कितना फंड अभी कंट्रीब्यूट करा गया? और ये कंट्रीब्यूट करा गया 15.46 मिलियन, और जिसमें से 6 मिलियन क्या करे जाएंगे? ओवरऑल फंड में दिए जाएंगे। और बाकी के जो 9.46 है ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज को दिए जाएंगे, और ये डेवलपिंग कंट्रीज को फंड दिया जाएगा। और जो कि यूनाइटेड नेशन साउथ कॉर्पोरेशन है, उनको ये हैंड ओवर करा गया यूएन में इंडिया के जो टीएस तिरुमूर्ति जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं उनके थ्रू दिया गया ये फंड यूएन साउथ कॉर्पोरेशन को। नेक्स्ट, India has contributed 15.46 to India UN Development Partnership Fund, underscoring country's commitment to supporting developing nations in its development priorities on sustainable development goals. Sustainable development goals के लिए ये प्रोवाइड करा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इसमें से मैंने आपको बता ही दिया ये 6 मिलियन दिए जाएंगे। ओवरऑल फंड में 9.46 मिलियन दिए जाएंगे कॉमनवेल्थ कंट्रीज को। और फंड इज मैनेज्ड बाय यूएनओएसएससी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन साउथ कॉर्पोरेशन को 2017 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था इस फंड को, जो कि यूनाइटेड नेशन साउथ कॉर्पोरेशन है और का फंड है जिसे इंडिया यूएस फंड और यूनाइटेड नेशन साउथ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश करा गया था 1974 में यूएनडीपी के द्वारा। तो ये ऐसे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स
और कॉमनवेल्थ कंट्रीज किसे कहा जाता है? कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा। कॉमनवेल्थ कंट्रीज किसे कहा जाता है? जो एक समय पर ब्रिटेन की कॉलोनीज रह चुकी है, जितनी भी कंट्रीज ब्रिटेन की कॉलोनीज रह चुकी है उनको कॉमनवेल्थ नेशंस कहा जाता है। अजय त्यागी हैज गॉट 18 months extension in his tenure. He is the chairman of which institution? हाल ही में अजय त्यागी को उनके टेन्योर में 18 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया गया और ये सेबी के चेयरमैन है। सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी और उनके कार्यकाल को 18 मंथ से एक्सटेंड कर दिया गया है। और सिडबी के हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। The appointment committee of the cabinet headed by Prime Minister Narendra Modi has approved extension of Tyagi's term for 18 months with effect from September 1 up to February 28, 2022. Founded कब हुआ था सेबी? 12th of April 1988। 12th of April 1988 को फाउंडेड हुआ था और स्टैट्यूटरी पावर मिला था इससे 30 जनवरी 1992 को स्टैट्यूटरी पावर मिला था थ्रू सेबी एक्ट। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई और चेयरपर्सन है अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसन दियाब इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हसन दियाब किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? और ये प्राइम मिनिस्टर लेबानन के। हाल ही में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे यूरेनियम के कारण लेबानन की जो कैपिटल है बेरूत, वहां पर, तो इसीलिए ये कंट्री न्यूज में। तो हसन दियाब इसके प्राइम मिनिस्टर और बेरूत इसकी कैपिटल है और करेंसी है पाउंड। और रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबेल। यूके की कैपिटल है लंदन, करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग है कैपिटल। स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है? एल जुब्लिजाना। स्लोवेनिया की कैपिटल है एल जुब्लिजाना एंड करेंसी क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज गोइंग टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर? हाल ही में किस राज्य के द्वारा इंडिया का पहला स्नो लियोपार्ड सेंटर बनाया जा रहा है? और ये उत्तराखंड के द्वारा किया जा रहा है और ये यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से किया जा रहा है, असिस्टेंस से किया जा रहा है। और फर्स्ट स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन है? गवर्नर ही है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। तो यूएनडीपी के फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, स्टैटिक फैक्ट्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फाउंडेड हुआ था 22 नवंबर 1965 में। एस्टियम स्टेनियर इसके हेड हैं। एस्टियम स्टेनियर इसके हेड है और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। The first व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन फॉर स्मॉल ट्रेडर्स इज रन बाय विच रेलवे जोन? पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन जो कि स्मॉल ट्रेडर्स के लिए स्पेसिफिकली रन करी जा रही है और ये कौन से रेलवे जोन के द्वारा रन करी जा रही है? इसे नॉर्दर्न रेलवे जोन के द्वारा रन करा जा रहा है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड कप विनर एंड गोल कीपर इकर कैसिलियास हैज announced the retirement. He belongs to which country? गोलकीपर जो फुटबॉलर है कैसिलियास, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया और ये स्पेन से रिलेटेड है, स्पेन से एसोसिएटेड है। और स्पेन की कैपिटल क्या है? ये स्पेन को बिलोंग करती है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा अभी मैंने आपसे डिस्कस करी और यूके की भी मैंने आपको डिस्कस करी है, यूके इंग्लैंड। और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी क्या है? डॉलर। करेंसी क्या है? डॉलर। तो ये आज का हमारा क्विक रिवीजन सेशन था वीकली एमसीक्यूज का, जिसमें आई होप आपने पूरा फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करा होगा। तो आज के लिए इतना ही है और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक कर दीजिएगा सेशन को और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहने वाला है, उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day, like, share and subscribe.